जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी, जी, जी। सदर ब्लॉक में जितने भी हमारे इस पवित्र मंच से जुड़े शिक्षक भाई-बहन हैं और हमारे एआरपी भाई-बहन, सभी का मैं इस तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं वंदन अभिनंदन करता हूँ। और ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें हम आप शरीक हो रहे हैं और ये वाक़ई बेसिक स्कूल की जो तस्वीर है उसको बदलने के लिए ये मंच है। और ख़ास तौर पे हमारे जो भी सदर ब्लॉक इस मामले में फॉर्च्यूनेट है कि आपके बीच में नीलम सिंह मैम जो कि एक मॉडल हेडमिस्ट्रेस रह चुकी हैं, वो आज यहाँ मौजूद हैं। धर्मेंद्र ओझा सर का प्रेजेंटेशन मैं देख ही रहा था और राजीव सर का परिचय तो आप सभी जानते हैं, आप सभी के ज़हन में है, सभी के दिल में है। वो डायट से लेकर के अब आपके बीच में आ गए हैं। और हमारे शशांक जी और योगेश सर इस समय आसपुर देवसरा को देख रहे हैं क्योंकि उनका होम ब्लॉक रहा है और प्रेम है उनको देवसरा से। लेकिन इतने सक्रिय और रचनात्मक शिक्षक सदर उन्होंने चुना, इसके लिए हम आभारी हैं उनके। तो इतनी अच्छी और इतनी मोहक टीम है और 3 हस्त पुस्तिकाओं पे ये आपका प्रशिक्षण है। आपको ये जान के आश्चर्य नहीं, ये सुखद एहसास होगा कि आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह ये तीनों जो मॉड्यूल हैं, हमारे स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी इसे गीता, बाइबिल और कुरान इसे गीता, बाइबिल और कुरान जैसे पवित्र ग्रंथों के माध्यम से पुकारते हैं। इसके सारे दस्तावेज वैसे ही पवित्र हैं जैसे गीता, बाइबिल और कुरान। और क्यों ना पवित्र हों, क्योंकि ये जो कार्य, पुनीत कार्य आप विद्यालयों में करने जा रहे हैं, वो देश की तस्वीर बदलने के लिए काफ़ी है। आपका पहले का जो भी शिक्षण था, उसका प्रारूप बिल्कुल बदलने वाला है। जिस समय मॉडल स्कूल राजगढ़ में योगेश जी और राजीव सिंह जी ने दस्तक दिया और जिस रूप में हमसे मुखातिब हुए और जिस रूप में हमारा उनसे इंटरेक्शन हुआ, मुझे इस बात का आगाज हो गया था कि पेडागॉजिकली चीज़ें चेंज होने जा रही हैं। और पेडागॉजिकली चीज़ें चेंज होने जा रही हैं, उसका परिणाम ये मिशन प्रेरणा का लक्ष्य है। आपके सामने अभी हमारे धर्मेंद्र सर, हिंदी के आप एआरपी हैं, एक काबिल शिक्षक हैं। आप जो है रख रहे थे कि मार्च 2022 तक हमें मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को अचीव करना है। मिशन प्रेरणा का लक्ष्य है कि इस उत्तर प्रदेश को हम बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरक प्रदेश के रूप में परिणत करेंगे। मार्च 2022 लक्ष्य है, लेकिन शुरुआत यही सितंबर अक्टूबर से ही है। सितंबर अक्टूबर से लेके पहला फेज और छठवां फेज आपका फरवरी और मार्च 2022, शुरुआत यहीं से पहले चरण की हो रही है। सितंबर और अक्टूबर यही 2020। तो इसमें होना क्या है? इसमें होना है हमें बुनियादी क्षेत्र में प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त करना है। प्रेरणा लक्ष्य जैसे कि अभी धर्मेंद्र जी ने आपको बताया, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत आपके पुनीत प्रयासों से होगी। आपका जो कक्षा का वातावरण है, वही हमारे देश का भाग्य का निर्माता है। आप कक्षाओं को कैसे सजाते, संवारते और कैसे व्यवस्थित करते हैं, कैसे आप अपने आप को क्रमबद्ध करके अपने ज्ञान को डिलीवर करते हैं, कैसे आप बच्चों के जो है जो ब्रेन का डेकोरेशन आप अपने प्रयासों से कर लेते हैं, यही हमारे मिशन प्रेरणा का लक्ष्य है। आने वाले समय में ये जो 3 मॉड्यूल हैं, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह और आधारशिला, आपके हाथों में होंगे। प्रिंट रिच मटेरियल हर एक विद्यालय के लिए 30 के करीब आपके हाथों में होगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हमारे अभी सारे एआरपीज हमारे आपको 3 घंटे तक बिजी रखेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये औपचारिकता नहीं है, ये मन बहलाने की क्रीड़ा नहीं है। ये कोई ऐसा मंच नहीं है कि आप अपना घर का काम भी निपटाते रहें और आप अपने डिवाइसेस को भी चालू रखें। बिल्कुल ये क्षम्य नहीं है। हमारे माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह जी आपको मॉनिटर कर रहे होंगे। हमारे डायट मेंटर्स आपको मॉनिटर कर रहे होंगे। हमारे सीमेट के जितने भी सक्रिय पार्टिसिपेंट हैं, वो आपको बिल्कुल मॉनिटर कर रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल ऐसी कोई अनुशासनहीनता का परिचय न दें जो शिक्षण जैसे पुनीत पेशे पे दाग दाग बने। तो आपको बिल्कुल राजीव सर का, नीलम मैम का, धर्मेंद्र सर का, शशांक सर का और हमारी योगेश सर
जो देवसरा में दे रहे हैं, बट जितने भी हमारे एआरपी सर हैं, जो आपके सदर ब्लॉक से हार्टली जुड़े हैं, उनको आपको कोऑपरेट करना है। बिल्कुल, क्योंकि ये मिशन प्रेरणा का टारगेट है और आपको बहुत ही डिटेल्स में सर बताएँगे प्रेरणा सूची क्या है, प्रेरणा तालिका क्या है, हमारा आधारशिला मॉड्यूल क्या है, ध्यानाकर्षण क्या है, शिक्षण संग्रह क्या है। लेकिन मैं इन तकनीकी शब्दावलियों को बहुत ही शॉर्ट में समराइज़ करूँगा। एटलीस्ट 10 मिनट के या 5 मिनट के विदिन मैं पूरी बात अपनी खत्म कर लूँगा। सबसे बड़ी बात क्या होती है? आधारशिला। जब भी हम आधारशिला की बात करते हैं, इतना खूबसूरत और इतना मोहक नाम है आधारशिला। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, आपका आधार शिला जैसा होना चाहिए, प्रस्तर हो जैसा होना चाहिए, पाषाण सदृश होना चाहिए। जब भी हम बात करेंगे, कक्षा 1 और 2 की बात करेंगे, क्योंकि कक्षा 1 और 2 में जो हमारे बच्चे हैं, अगर हमने उनको भाषा और गणित में सक्षम कर दिया, सशक्त कर दिया, तो कक्षा 3 से हमारे विषय की सीमाएँ बढ़ जाती हैं, दायरे बढ़ जाते हैं। होता ये है, शोध ऐसे बताते हैं कि अगर हमने बच्चों की भाषाई और गणितीय क्षमता को सशक्त कर दिया, तो बच्चे चाहे जितनी विषय की आप अट्टालिकाएँ, मीनारें खड़ा करें, बच्चे जो है बिल्कुल उसको झेल लेते हैं, बच्चों के सक्षम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने भाषाई और गणितीय क्षमता बच्चों में कक्षा 1 और 2 में विकसित ना की, आधारशिला ही आपकी कमज़ोर हो गई, तो आपके विषय जो भी आप रखेंगे, मीनार बनाएँगे, वो ढह जाएँगी। बच्चा उसे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा आधारशिला मॉड्यूल हमारा लक्ष्य डिसाइड करता है। जैसे कि अभी धर्मेंद्र सर कह रहे थे कि अगर भाषा है तो 5 शब्द दिए गए, 5 शब्द, जो शब्द की सूची दी जाए, बच्चा 5 शब्द पहचान ले। और अगर कक्षा 2 की बात करें तो 20 शब्द धारा रेखी प्रवाह में प्रति मिनट पढ़ ले। कक्षा 3 की बात करें तो 30 शब्द प्रति मिनट धारा रेखी प्रवाह में पढ़ ले। कक्षा 4 की बात करें, एक छोटा-सा अनुच्छेद, उसको समझ करके उससे संबंधित 75% प्रश्नों के उत्तर दे दे। और कक्षा 5 की बात करें तो थोड़ा बड़ा अनुच्छेद रहेगा, उसे बच्चा पढ़ेगा, उस पे आधारित 75% प्रश्नों के उत्तर दे देगा। ऐसे गणितीय क्षमता की बात करेंगे तो निर्धारित 2 संख्याओं का समूह रहेगा। कक्षा 1 का बच्चा 5 संख्याएँ पहचान ले, कक्षा 2 का बच्चा इकाई के अंकों को जोड़ और घटाव कर ले, और कक्षा 3 का बच्चा इका दहाई और इकाई सारे अंकों को जोड़ और घटाव कर ले। बस यहाँ बात रहेगी हासिल का जोड़ और घटाना। और अगर हम कक्षा 4 की बच्चे की बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कर ले, जो सवाल दिया जाए उस पे आधारित प्रश्नों को वो हल कर ले और 75% हल कर ले। और कक्षा 5 की बात करेंगे तो भाग के जो सवाल दिया जाए, उस पे आधारित जो प्रश्न दिए जाएँ 75% उसको सॉल्व कर ले, ये आपका प्रेरणा लक्ष्य है। हमारे यही एआरपी शिक्षक साथी जब आपके कक्षाओं में जाएँगे, विद्यालयों में जाएँगे, तो ये प्रेरणा लक्ष्य को आपसे पूछेंगे। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं होता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये सपोर्टिव सुपरविज़न के लिए है, लेकिन ये अपनी रिपोर्टिंग करेंगे कि फलाने शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें प्रेरणा लक्ष्य का भान नहीं है, तो आपकी ट्रेनिंग फिर से चालू होगी। फिर आप जुड़ेंगे, यही राजीव सर से जुड़ेंगे, यही नीलम मैम से जुड़ेंगे। अच्छा ही हो कि ऐसा मौका आप उन्हें ना दें। तो आप ट्रेनिंग अच्छे से करो। और आते हैं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ध्यानाकर्षण की मॉड्यूल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमारी कक्षाओं में जो हमने अपेक्षा बना रखी है, हमने एक अपेक्षा बना रखी है कि हमारा ये विषय है और हर विषय से संबंधित कक्षावार, विषयवार दक्षताएँ हैं। तो ये दक्षताएँ अगर हमारा कक्षा का समापन होता है, हमारा सत्र का समापन होता है, तो बच्चे के व्यवहार में परिलक्षित होनी चाहिए। ऐसा होता नहीं, ऐसा होता है नहीं, क्योंकि हमारे लक्ष्य, हमारे आदर्श हैं, मानक हैं, और हम जो पढ़ाते हैं वो हमारा व्यवहार होता है। आदर्श और जो है जो वास्तविकता होती है उसमें हमेशा अंतर होता है, उसी को डिफरेंस बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे विद्यालयों में जो बच्चे आते हैं, विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक और निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं। कोई बच्चा तेज हो सकता है, उसका असर ये हो सकता है घर में अच्छा वातावरण है, वहाँ पे अभिभावक प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैन इज़ गुड बाय नेचर, ऐसा रूसो ने कहा था। बच्चा हमारा पवित्र है, अच्छा है। जी, जी। हाँ, हाँ, यहाँ पे राजीव जी हैं और आप सदर ब्लॉक के जो है मंत्री हैं। हाँ, हाँ, सर आप जी, जी, आप विद्यालय से नहीं, आप ब्लॉक से जाने जाते हैं और बड़ी खुशी की बात है, ये हमारे योद्धा हैं और ये योद्धा इस दिशा में हैं कि जो है आपने एक कोरोना नामक एक वैश्विक बीमारी को के ऊपर जो है एक प्रकार से आपने जीत हासिल किया है, आपने अपने परिवार को बचाया है।
एक अच्छे पुत्र हैं और पूरी तरीके से आप कितना संघर्ष किए हैं। आप जो है पीजीआई से लेकर के बीएचयू तक संघर्ष किए हैं और इस कोरोना महामारी पे आप एक योद्धा की भांति उभरे हैं और ऐसे ही आप उभरते रहें, हमारी शुभकामनाएं हैं और आप प्रशिक्षण लेते रहिए। आते हैं फिर हम और अपने आगे बात करते हैं कि प्रेरणा जैसे कि मैं बात कर रहा था कि ध्यानाकर्षण में हम क्या करेंगे? ध्यानाकर्षण में हम ऐसे बच्चों को छांटेंगे, रेमेडियल एक प्रकार से ये टीचिंग होगी। हम क्या करेंगे शुरू में, अगर हम कक्षा 1 से 5 की बात करें तो हम 15 जो है 15 नंबर का एक जो है क्या करेंगे, बेस लाइन डेटा कलेक्ट करने के लिए 15 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ रहेंगे, 5 जो है सब्जेक्टिव रहेंगे। आप शुरू में सत्र के प्रारंभ में ही आप क्या करेंगे, इसे बच्चों को देंगे। होना ये चाहिए था कि ध्यानाकर्षण शिविर हमारा 50 दिन का होता है, 7 सप्ताह का होता है। जब विद्यालय खुल जाते यानी अप्रैल और मई, तो अप्रैल में 30 दिन और मई का 20 दिन, 50 दिन का ध्यानाकर्षण शिविर आपका चल चुका होता। चल इसलिए चुका होता क्योंकि आपको जो बच्चे निर्धारित विषयवार दक्षता नहीं लाते हैं, उनके अंदर उस दक्षता को आपको इनकलकेट करना है। तो आप क्या करेंगे, 15 नंबर का ऐसे ही बनाएंगे और अगर कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल हैं तो 25 नंबर का बनाएंगे, 20 नंबर का वस्तुनिष्ठ, 5 सब्जेक्टिव। तो शुरू में आप बेसलाइन डेटा कलेक्ट करेंगे, ये देखेंगे कौन से बच्चे हमारे CDE कैटेगरी में जा रहे हैं। उनको अब क्या है, हमारे स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने कह दिया है कि शुरू में जो आपका पहला पीरियड रहेगा वो रेमेडियल टीचिंग का रहेगा। रेमेडियल टीचिंग का क्या रहेगा, जो बच्चे आपके लक्ष्य के अनुरूप नहीं चल पा रहे हैं उनको आप शुरू में ही पढ़ाएंगे, पहला पीरियड पढ़ाएंगे और ये रेमेडियल टीचिंग तब तक चलेगा जब तक कि वो कक्षावार विषयवार दक्षता अपने अंदर अर्जित नहीं कर लेते। आप कहेंगे सर दायरा बताइए, तो दायरा भाई बता देते हैं। अगर कक्षा 3 का बच्चा है तो कक्षा 1 और 2 की विषयवार दक्षता उसमें दिखनी चाहिए, समझ रहे हैं। अगर कक्षा 8 का बच्चा है तो कक्षा 7 तक की विषयवार कक्षावार दक्षता दिखनी चाहिए। तो ये ध्यानाकर्षण शिविर है, ध्यानाकर्षण कक्षाएं हैं, आपकी चलती रहेंगी। शिक्षण संग्रह जैसे आपके बीच में नीलम मैम है, इन्होंने स्कूल को फर्श से लेकर के आप कह सकते हैं अर्श तक ले गई हैं, शून्य से लेकर शिखर तक ले गई हैं। तो इनको रोल मॉडल मानते हुए इनकी केस स्टडी को आपके बीच में शेयर किया जाएगा। ऐसे उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में हमारे शिक्षक भाई हैं जो विद्यालय को जमीन से लेकर आसमान पर ले गए, उनकी केस स्टडीज हैं और लेसन प्लान के अकॉर्डिंगली अब आपके क्लास होंगे। आपको ये सब सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि सर ये सारी चीज़ें कैसे होनी है। ये सारी चीज़ें होनी है और बहुत अच्छे से होनी है, बहुत ही मीनिंगफुल तरीके से होनी है। 5 हमारे ARP शिक्षक भाई बहन यहाँ पे हैं, वो आपको असिस्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ये सपोर्टिव सुपरविजन रहेगा, हर मामले में आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा दावा है। आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे किसी भी रूप में। तो प्रेरणा ये शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है। आप लेसन प्लान बनाएंगे, लेसन प्लान के अकॉर्डिंग टीचिंग होगी और पहला पीरियड से लेके 8वां पीरियड आप लेसन प्लान बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होनी हैं। इसकी रूपरेखा क्या होगी आने वाले समय में आपके सामने होगी। और अगर आप थोड़ा सा बात करेंगे प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची हमारा क्या है, कक्षावार विषयवार दक्षता है। हमारे लर्निंग आउटकम 13 से लेके 16 है। कक्षा 3 तक हमारे जो है 13 लर्निंग आउटकम है, उसके बाद 3 लर्निंग आउटकम बढ़ जाते हैं, तो 14 से लेके 16 हो जाते हैं कक्षा 8 तक। तो वही लर्निंग आउटकम हमें प्रेरणा सूची में मिलता है और प्रेरणा तालिका आपकी कक्षाओं में चस्पा होगी। वो जो है बच्चे का जो कुछ भी सीखा है उसका मूल्यांकन है, उसका मेजरमेंट है। हमारे ARP भाई बहन जाएंगे, देखेंगे कि आप मेहनत कर रहे हो कक्षाओं की नहीं, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य का निर्माण, ये कोठारी कमीशन ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे कक्षाओं में होता है। हमारा भाग्य निर्माता हमारा शिक्षक है, वो कक्षाओं में क्या कर रहा है बिल्कुल ये तय करेंगे राजीव जी, नीलम मैम और हमारे धर्मेंद्र सर। वो तय करेंगे कि आप पढ़ा रहे हो कि नहीं, वो विषयवार दक्षता आप ला रहे हो कि नहीं। बिल्कुल आपका मूल्यांकन होगा और वहाँ पे हेड मिस्ट्रेस या हेडमास्टर साइन भी करेंगे। और हमारे माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय और अगर जैसा उन्होंने हमें गाइड करेंगे, BO सर और हम लोग भी देखने जाएंगे। तो आज के साथ इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप अगले सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।